Hello friends, how are you? I am Neha Gupta. I am seated qualified teacher. Today I teach you class 6 का class 6 NCERT का साइंस का चैप्टर नेम इज़ बॉडी मूवमेंट। आज के हमारे टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड मस्कुलर सिस्टम। पिछली क्लास में हमने जॉइंट्स भी पढ़ लिया था। पिछली क्लासेस में हम लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, जॉइंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सबका नोटिफिकेशन मिल गया होगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड मस्कुलर सिस्टम। हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 6 में पढ़ रहे हैं, पार्ट सी में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड मस्कुलर सिस्टम। हाउ मैनी जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी? How many joints in human body? ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हाउ मैनी जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी या टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में है, फर्स्ट है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है उसके आगे 4 पार्टीशन है। ए है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी है हिंग जॉइंट, सी है पाइवट जॉइंट एंड डी है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, अब हम जो फिक्स जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। जो थर्ड वन है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, उसके आगे 4 पार्ट्स हैं। तो अब हम फिक्स जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ये है हमारा फिक्स जॉइंट्स। थोड़ा सा ये पेपर मुड़ गया है, तो ये फर्स्ट है फिक्स जॉइंट्स। ठीक है, व्हाट आर द इमूवेबल और फिक्स जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी? इनके बारे में हमको बताना है। दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। इमूवेबल, जो हिल नहीं सकता यानी फिक्स्ड होता है। दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। द जॉइंट ऑफ स्कल एंड दैट ऑफ अपर जॉ इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। अब हमें इसका एग्जाम्पल देना है। द जॉइंट ऑफ स्कल, जो स्कल का जॉइंट है, एंड दैट ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ जो होता है वो फिक्स जॉइंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड बनता है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ई मूवेबल और फिक्स जॉइंट। ई मूवेबल और फिक्स जॉइंट सेम टर्म है, दोनों के ही दोनों एक ही चीज़ के नाम है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ई मूवेबल और फिक्स जॉइंट। ई मूवेबल और फिक्स जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो इसके एग्जांपल्स हैं स्कल बोन्स, टीथ इन सॉकेट, स्कल बोन्स है एंड टीथ इन सॉकेट्स ऑफ जॉ। ठीक है, जो हमारे जॉ में टीथ लगे हुए होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो हिलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेक डायग्राम ऑफ फिक्स जॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा मेक डायग्राम ऑफ फिक्स जॉइंट्स। तो ये डायग्राम आपके सामने है, आप देख लीजिए। मेक डायग्राम ऑफ फिक्स जॉइंट्स, ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देख लीजिए। फिक्स्ड क्या है, मूवेबल क्या है, वो आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, ओनली द लोअर जो कैन मूव। जो लोअर जो होती है हमारी वो मूव करती है ताकि वो स्पीक कर सके, हम बोल सके और खाने को चबा सके। ठीक है, इसके लिए हमारा जो लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है और जो अपर जो होता है वो मूवेबल नहीं होता, और स्कल भी मूवेबल नहीं होता, इमूवेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। सेकंड वन है ना हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली जो थोड़ा बहुत मूव करता है, यानी पूरी तरह मूव नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स मतलब जो थोड़ा बहुत
मूव करता है, पूरी तरह मूव नहीं करता, वो क्या कहलाता है? हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी? व्हाट आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से होते हैं? दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटल मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन देयर एंड्स। ये मतलब हमें बहुत थोड़ा ही मूवमेंट करने देते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देते। For example, joint present between adjacent vertebra in the backbone or spine allow only slight movement. These kind of joints provide support to the body. इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, सपोर्ट देते हैं बॉडी को। इनका फंक्शन क्या होता है? गिव सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, ये सारे इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का क्या वर्क होता है? दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। अब स्टूडेंट्स, आप 6th क्लास में हो तो बहुत शॉर्ट आंसर्स की उम्मीद मत कीजिएगा, आपको लॉन्ग आंसर्स पेपर में लिखने होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमें बिल्कुल स्मॉल आंसर मिलेंगे हर चीज़ के और हम स्मॉल आंसर्स लिखेंगे। आपको लॉन्ग आंसर्स भी लर्न करने होंगे, समझ के करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल से करोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। Define slightly movable joints in human body. 2 or more bones are held so tightly that only limited movement is permitted. Permitted यानी allow. 2 और 2 से ज़्यादा bones held together so tightly held वो बाउंड होती हैं जिससे कि लिमिटेड मूवमेंट परमिटेड होता है यानी अलाउ होता है। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, द वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। द ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये डायग्राम आपके सामने है स्टूडेंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की तरफ हम आ जाते हैं। 3rd वन है हमारा, इसके भी आगे 4 पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। What are the freely movable joints in human body? What are the freely movable joints in human body? Most of the joints in the human body are freely movable. बहुत सारे joints human body में ऐसे होते हैं जो freely movable होते हैं। The joint that solely help in the movement of the structure of or organ in which they are present. 4 freely movable joints present in our body are, हमारी बॉडी में 4 फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आगे हम इन चारों जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, What are the types of freely movable joints? Freely movable joints के कौन कौन से types होते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है क्लियर? What are the types of freely movable joints? ज़्यादा बड़ा करने पे ब्लर हो जाएगा। What are the types of freely movable joints? Movable joints further classified into following 4 types. जो movable joints है आगे उनका 4 types में classification किया गया है depending on the type and extent of movement they allow. First है the ball and socket joint. Second one है hinge joint. Third one है pivot joint and fourth one है gliding joint. फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इंडियन एसेंट और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होती है सबकी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन आवर बॉडी? अब हमारा आपके पेपर में आ सकता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, तो उसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इन दिस जॉइंट द बॉल शेप्ड
and or one bone fits into the hollow cup shaped socket of the other bone. These joints allow maximum movement in all directions. ठीक है, ये होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. गिव एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल्स दीजिए. द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप आर एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कौन कौन से एग्जांपल है? द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आगे आपके सामने इसका डायग्राम भी है. ड्रॉ डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. डायग्राम से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देख लीजिए आप. डायग्राम में मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए. ये ठीक है, ये देखो हम अपने कंधे को कितना भी मूव कर सकते हैं ना, शोल्डर को. एंड हिप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसकी वजह से हम अपने शोल्डर को कितना भी मूव कर सकते हैं. एंड हिप बोन को भी हम इजीली, हिप जो हमारा हिप होता है, हिप बोन होती है, उसको भी हम इजीली मूवेबल कर सकते हैं. ठीक है ना. जब हम एक्सरसाइज करते हैं हाथ की, लेग्स की, तो वो इसी सॉकेट की वजह से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज हिंज जॉइंट लोकेटेड इन ह्यूमन. A hinge joint is like the hinges in a door. They allow movement of bones in one direction, that is up and down or back and forth. ठीक है. Give examples where hinge joints located in our body. We have hinge joints in our elbow, fingers, knees and toes. We have hinge joints in our elbow में होता है, fingers में होता है, knees and toes में होता है. ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हिंज जॉइंट्स हमारे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होता है. या ये टिक मार्क में भी आ सकते हैं. ठीक है. मेक डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट्स. व्हाट जॉइंट्स आर पाइवट जॉइंट्स. पाइवट जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट, द हेड इज़ अ पाइवट जॉइंट. द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स, जहाँ पे हमारी नेक जॉइंट्स होती है वहाँ पे पाइवट जॉइंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पाइवट जॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट का क्या फंक्शन होता है? पाइवट जॉइंट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड राइट और लेफ्ट. पाइवट जॉइंट हमें अलाउ करता है बेंड आवर हेड फॉरवर्ड, अपनी गर्दन को हम आगे भी झुका सकते हैं, बैकवर्ड, एंड टर्न आवर हेड राइट एंड लेफ्ट. ठीक है. ग्लाइडिंग जॉइंट्स. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर providing little movement in all directions. Gliding joints allows bones to glide over each other providing little movement in all directions. ये हमें all directions में movement करने में help करता है. Gliding joints are found in the wrist and the ankle. आप अपनी wrist को ऐसे move कर सकते हैं ना all directions में, and ankle को भी. तो gliding joints कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? wrist and ankle में. ठीक है स्टूडेंट. उम्मीद करती हूँ आप सबको इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉडी मूवमेंट चैप्टर में ही. इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है मस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनता है? मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डिफाइन मस्कुलर सिस्टम. अ मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स. A muscular system is composed of specialized cells called muscle fibers. ठीक है. Define ligament. Ligaments को define कीजिए. Ligaments often connect two bones together. Ligaments जो होते हैं दो bones को जोड़ने का काम करता है, particularly in the joints, mainly joints में. What are tendons? The muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons. ठीक है.
The muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons. Next question है, what is the function of muscular system? Muscular system का क्या function होता है? Next question क्या है हमारा, what is the function of muscular system? Muscles help us smile, chew our food, push food into the stomach, and also in the beating of our heart. मसल्स की हेल्प से ही हम स्माइल कर पाते हैं, च्यू आवर फूड, अपने खाने को चबा पाते हैं, पुश फूड इनटू द स्टमक, मसल्स की वजह से ही जो हमारा खाना है उसको हमारे स्टमक में जाता है, पुश होता है, एंड ऑल्सो इन द बीटिंग ऑफ आवर हार्ट, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी हमारी मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होती है. व्हेन अ मसल्स अटैच टू अ बोन contracts, it pulls the bones and makes them move. ठीक है, a muscle can only pull but cannot push the bone back. A muscle can only pull but cannot push the bone back. उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया हो. नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों, मेरा पढ़ाने का तरीका एंड ऑल, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा. बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.